हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। इन अवर लास्ट वीडियो हमने देखा साइंस पार्ट 2 का 7th चैप्टर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। तो स्टूडेंट्स हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी कि प्राइमरी इकोसिस्टम में कैसे एनर्जी फ्लो होती है, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर कौन है, एपेक्स और टॉप कंज्यूमर कौन है, ओमिवियर्स एंड कॉर्निवियर्स, ये सारी चीज़ें देखी स्टूडेंट्स। फूड वेब चेन देखा स्टूडेंट्स। देन आफ्टर ऑल इसके बाद हमने ये सारे टॉपिक्स स्टडी किए। दी एनर्जी पिरामिड देखा, फिर पिरामिड्स ऑफ एनर्जी एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी देखा कि उसका कैसा है। बायो जियो केमिकल साइकिल्स का भी प्रोसेस देखा। अभी स्टूडेंट्स जो बायो जियो केमिकल है यहाँ से मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ। न्यूट्रिशंस नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफर टू द बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर विद इन द इकोसिस्टम। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, बट मैं अभी आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो हमारी न्यूट्रिशंस है स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशंस है स्टूडेंट्स, तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रिशंस ऑर्गेनाइजेशंस को कंटिन्यूअसली ट्रांसफ़र होते रहता है। अबायोटिक फैक्टर मीन्स होता है स्टूडेंट्स नॉन लिविंग थिंग्स, और बायोटिक फैक्टर मीन्स स्टूडेंट्स लिविंग थिंग्स। तो दोनों में भी होता है, अबायोटिक से बायोटिक में होता है और बायोटिक से अबायोटिक्स में होता है हमारे इकोसिस्टम में। दिस साइकिल्स इज ऑपरेट कंटिन्यूअसली थ्रू टू द मीडियम ऑफ बायोस्फीयर फॉर्मेट टू द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। और ये सारी चीज़ें किसके थ्रू ऑपरेट होती है, ऑपरेट होना स्टूडेंट्स मीन्स चलना। तो किसके थ्रू चलती है स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर से, मतलब बायोस्फीयर किससे फॉर्मेट होता है स्टूडेंट्स, लिथोस्फीयर का मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब ज़मीन, वातावरण और पानी, ये तीनों चीज़ों से मिलकर के ज़मीन, हवा और पानी से ये सारी एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर क्या होता है, कंटेन होता है। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट इन दिस प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड अपॉन टू द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र टू द इकोसिस्टम। मीन्स यही बोला है स्टूडेंट्स की बायो, इसमें जो ये कैसे रिसाइकलिंग होते रहता है, रिसाइकल होना मीन्स स्टूडेंट्स कंटिन्यूअसली वो प्रोसेस, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर के चलते रहना और ख़त्म होने के बाद भी उसे क्या करना, रिसाइकल होते रहना। जैसे बायोस्फीयर है तो वो किसके ऊपर डिपेंड है, बायोलॉजिकल है, जैसे लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस है तो वो जियोलॉजिकल पे, मतलब वहाँ के फिज़िकल चीज़ों पर डिपेंड होते हैं, पेड़, प्लांट, ग्रास, ये सारी चीज़ों पे, और वहाँ के एटमॉस्फेयर पे। और केमिकल रिसोर्सेज मीन्स जो केमिकल्स के थ्रू होता है, ये सारी चीज़ों से स्टूडेंट्स, मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बट ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, इकोसिस्टम के ऊपर डिपेंड होता है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ बायो जियो केमिकल्स। तो देखिए स्टूडेंट्स गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल्स हैं। तो गैसियस साइकिल्स कैसी होती है, सेडिमेंट्री साइकिल्स कैसी होती है। एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द मेन बायोटिक गैसेस, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स आर दी फाउंड इन द अर्थ इन एटमॉस्फेयर। मतलब ये सारी चीज़ें बायोटिक गैसेस, न्यूट्रिशंस, मिनरल्स, ये कहाँ पर हमें मिलते हैं स्टूडेंट्स, अर्थ पर, एटमॉस्फेयर पर। एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ द अबायोटिक फैक्टर्स, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स फाउंड इन द सॉइल। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ पर मिलती है, सॉइल के अंदर के न्यूट्रिशंस, सेडिमेंट्रीज, रॉक्स एक्सेट्रा ऑन दी अर्थ। अभी इंक्लूडेड टू द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर। आई थिंक हाँ मैंने ये फर्स्ट वीडियो, मतलब लास्ट वीडियो में आपको बताया है। इन और सेकेंड वाले में सेडिमेंट्री में क्या होता है स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग साइल कंपोनेंट, लाइक साइल के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस एक्सेट्रा। दिस गैसियस साइकिल्स इज अ स्पीडर साइकिल्स दैन टू द सेडिमेंशंस साइकिल्स। मतलब ये साइकिल, ये गैसियस साइकिल को स्पीडर कहते हैं क्योंकि ये जो साइकिल्स होते हैं स्टूडेंट्स बहुत फटाफट होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द CO2 इज एक्यूमुलेटेड इन एरिया, क्विकली डिकम्पोज टू द वाइन एंड एब्जॉर्ब बाय टू द प्लांट। ये देखो स्टूडेंट, ये बहुत फास्ट होने वाला प्रोसेस है। जैसे कि अगर CO2 गैस व्हीकल से निकली या फैक्ट्रीज से निकली या फिर एनिमल से ही निकली, तो ये किसके द्वारा एक्यूमुलेट की जाती है, मीन्स एब्जॉर्ब की जाती है। तो तुरंत प्लांट क्या करता है, ये हवा में मिलके प्लांट क्या करते हैं, इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। क्लाइमेटिक चेंज एंड ह्यूमन एक्टिविटीज सीरियसली इफेक्ट ऑफ दिस स्पीड। मतलब ये क्लाइमेटिक जो चेंजेस होते हैं और ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी चीज़ें इन्हें क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। स्पीड, इंटेंसिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ साइकिल्स, हैंस वेरियस एक्सेप्टेड ऑफ these cycles are extremely studies to the nowadays।
मतलब ये सारे प्रोसेस ह्यूमनिटी एक्टिविटीज़ के बताया और केमिकल चेंजेस के जगह पर क्या होती जा रही है, अलग मतलब अलग प्रोसेस में कंप्लीट होती जा रही है। इसलिए हमें मतलब ये बहुत फैली हुई है, इसलिए हमें आज के दिनों में इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कार्बन साइकिल। देखेंगे स्टूडेंट द कार्बन साइकिल्स मीन्स कार्बन्स का साइकिलिंग कैसे होता है, इसे एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, एक्यूमुलेट कैसे किया जाता है और ये कहाँ से निकलता है। द सर्कुलेशंस ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम टू द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग थिंग्स एंड आफ्टर देयर दैट बैक ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज कार्बन साइकिल्स। इसमें क्या बोला है कि जो कार्बन का सर्कुलेशंस होता है स्टूडेंट्स और उसका जो रिसाइकलिंग होता है वो फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू द लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एंड उनके डेथ के थ्रू वापस क्या होता है स्टूडेंट्स, वो मतलब बैक टू एटमॉस्फेयर, वापस से एटमॉस्फेयर में आता है। इसी को बोलते हैं स्टूडेंट्स कार्बन साइकिल। अबायोटिक कार्बन आइटम्स आर दी सर्कुलेटेड एंड रिसाइकल टू द इनटू बायोटिक फ्रॉम द मेनली थॉट ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। अभी इसमें जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ, हमें इतना पता है कि वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब अर्थ पर जितनी भी चीज़ें, सब चीज़ें कार्बन से ही बनी हुई है स्टूडेंट्स। तो मान लो एक प्लांट है, अगर प्लांट कार्बन से बना हुआ है, प्लांट भी एक लिविंग थिंग्स है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो मरता है, डेथ होता है, तो वो कार्बन बन करके डिकम्पोज हो जाता है अर्थ के अंदर। तो अर्थ के अंदर डिकम्पोज होने के बाद स्टूडेंट्स क्या होता है, वापस से अर्थ उसे एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो फोटोसिंथेसिस का वर्क करके प्लांट्स बनता है और वापस से वो सारी चीज़ों को क्या करता है, यूज़ करता है। इसमें जो बताया मैं भी आपको वो बता रही स्टूडेंट्स। अबायोटिक कार्बन आइटम्स इज द सर्कुलेटेड ऑफ रिसाइकलिंग इनटू बायोटिक फ्रॉम द मेनली थॉट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसमें ये बताया है स्टूडेंट्स, जैसे अबायोटिक फैक्टर क्या हुआ, ये फैक्ट्री हुई, ये फैक्ट्री हुई स्टूडेंट्स अबायोटिक फैक्टर में, तो ये क्या कर रही है, कार्बन्स को रिलीज़ कर रही है। तो इसमें प्लांट जो क्या कर रहा है, अपना रेस्पिरेशन कर रहा है। तो ये रेस्पिरेशन किस लिए कर रहा है स्टूडेंट्स, मतलब एक जगह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या किया गया, बाहर निकाला गया, तो दूसरी जगह से उसका एक्यूमुलेशन कौन कर रहा है, प्लांट कर रहा है। प्लांट उसे रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो ये प्रोसेस किस वजह से करता है स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए करता है और रेस्पिरेशन के लिए करता है। हैंस दिस साइकिल ऑफ मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, अबायोटिक फैक्टर्स क्या कर रहे हैं, बायोटिक या अबायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, जब कार्बन्स को रिलीज़ करते हैं तो वो उसी कार्बन्स को बायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, या फिर उसके डीकम्पोजर क्या करते हैं, डीकम्पोज करके उसे रिसाइकलिंग करते हैं। हैंस द कार्बन साइकिल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसलिए कार्बन साइकिल को भी कहा जाता है बायोजियोकेमिकल साइकिल। Students, plants converted into carbon dioxide into carbohydrate by the process of photosynthesis। मीन्स स्टूडेंट्स प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, मतलब जो एटमॉस्फेयर में होती है वाइन के थ्रू फैलती है, उसे जब रेस्पिरेशन के थ्रू वो यूज़ करते हैं तो वो उसे किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में। कौन से प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। सिमिलरली दे प्रोड्यूस कार्बन कंपाउंड्स लाइक अ प्रोटीन एंड फैट्स टू। उस तरह से वो अपना कार्बन कंपाउंड भी बनाते हैं स्टूडेंट्स, प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर, जस्ट लाइक अ प्रोटीन एंड फैट्स। हर्बीवेयर्स फीड ओपन ऑफ प्लांट, मतलब हर्बीवेयर्स फीड भी क्या होता है, अपॉन होता है प्लांट्स के। कॉर्नीवेयर फीड्स अपॉन टू द हर्बीवेयर। हम लोगों ने देखा है कि कॉर्नीवेयर किसके ऊपर डिपेंड होता है, हर्बीवेयर के ऊपर डिपेंड होते हैं, अपॉन होते हैं। दिस वे इज बायोटिक कार्बन इज ट्रांसफर टू द प्लांट्स इफ हर्बीवेयर फ्रॉम द हर्बीवेयर एंड टू द कॉर्नीवेयर फ्रॉम टू द कॉर्नीवेयर अपेक्स ऑफ द कंज्यूमर। मीन्स ये सारे प्रोसेस हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था स्टूडेंट्स, जो वो मैं आपको बता रही थी चार्ट। अभी यहाँ पर हम स्टूडेंट्स देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे किया हुआ। ये देखिए स्टूडेंट्स, सनलाइट है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फैक्ट्री के थ्रू रिलीज़ हो रही है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो प्लांट क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करता है रेस्पिरेशन के थ्रू और वो उसे किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट में। देन आफ्टर ऑल एनिमल्स भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं। ये बायोटिक कार्बन है स्टूडेंट्स, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, दिज आर दी बायोटिक कार्बन्स। और इन केस वो बायोटिक कार्बन डिकम्पोज होते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं। और एब्जर्वेशन इन वाटर,
ये यहाँ पर दिया हुआ है एब्जर्वेशन विद दी वाटर, मतलब वाटर्स को एब्जॉर्ब करना, ये प्रोसेस दी कार्बन, इसे ही सारे प्रोसेस को कहते हैं स्टूडेंट्स दी कार्बन साइकिल। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है 6CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और प्लस क्या दिया हुआ है H12H2O, तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी, ये दोनों किस वजह से, ये किसका प्रोसेस है स्टूडेंट्स, एनर्जी, मतलब ये प्रोसेस है फूड बनाने का। तो इसमें सनलाइट के थ्रू, क्लोरोफिल 2 के थ्रू क्या करता है स्टूडेंट्स, प्लांट क्या करता है, अपना फूड बनाता है। तो ये प्रोसेस मीन्स C6H12NO6 एन प्लस H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ये बताया गया है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर है, मीन्स वाटर कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स, अंडर दी सॉइल होता है, तो सॉइल से ऑब्जर्वेशन करते हैं और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। देन आफ्टर ऑल क्या प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में सनलाइट प्रेजेंट होती है और प्लांट के अंदर ऑलरेडी क्लोरोफिल 2 प्रेजेंट होता है। तो ये सब के हेल्प से क्या करता है स्टूडेंट्स, प्लांट C6H12O6 मीन्स होता है ग्लूकोज बनाता है, प्लस H2O और कार्बन ऑक्सीजन गैस को क्या करता है स्टूडेंट्स, वो रिलीज़ करता है। ये है कार्बन साइकिल्स का फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी दिया हुआ है स्टूडेंट, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिक्स होता है स्टूडेंट, तो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है और क्या होता है, पानी बनता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये किस में होता है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, मेन प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल, ये मेन प्रोसेस है कार्बन साइकिल का। अभी यहाँ पर स्टूडेंट्स जो दिया हुआ है वही हम रीड करेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इवेंटली आफ्टर द डेथ ऑफ टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, मतलब कोई भी कंज्यूमर है, अगर कोई उसकी डेथ हो जाती है, तो डिकम्पोजर एंड डिकम्पोजर लाइक अ बैक्टीरिया, फंगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड यूज ऑफ अगेन टू द लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, जब कोई भी लिविंग कंज्यूमर की डेथ होती है तो वो डिकम्पोज होता है, तो डिकम्पोज किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, डिकम्पोजर के थ्रू। डिकम्पोजर कौन होता है स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया होता है, फंगस होता है, तो एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके वजह से क्या होती है, बैक्टीरिया फंगस उसे डिकम्पोज करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस में मिक्स हो जाती है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ये एटमॉस्फेयर में मिक्स होने के बाद वापस से ये लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए यूज़ होती है। इट इज़ ऑल्सो वन टाइप्स ऑफ कार्बन साइक्लिक चेन। Carbon is continuously passed from to the living things living organisms to other organism। मतलब कार्बन हमेशा क्या होता है, पास डाउन होते रहता है स्टूडेंट्स। आफ्टर द डेथ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस कार्बन गोज टू एटमॉस्फेयर एंड अगेन टेकन अप टू द लिविंग थिंग, मतलब वो मिट्टी में कार्बन क्या होता है स्टूडेंट, डिकम्पोज होने के बाद वापस से एनिमल्स के लिए यूज़ होता है, जस्ट लाइक उसके ऊपर से डिकम्पोज होने के बाद उसके ऊपर ग्रास उगती है, ट्रीज उगती हैं, जस्ट लाइक दिस। अभी देखेंगे ऑक्सीजन साइकिल कि ऑक्सीजन का कैसे साइकिलिंग होता है। जिस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का साइकिलिंग होता है स्टूडेंट्स, वैसे ऑक्सीजन का भी साइकिलिंग होता है, तो हम वो देखेंगे। लेट बी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, द ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन फ्रॉम 21% इन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना है स्टूडेंट्स, ओनली 21%। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, पानी में भी प्रेजेंट होता है और ज़मीन पर भी प्रेजेंट होता है। सर्कुलेशंस ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ ऑक्सीजन विद इन द बायोस्फेयर इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन साइकिल। ये कैसे सर्कुलेट होता है स्टूडेंट्स, बायोस्फेयर से, तो इसे कहते हैं ऑक्सीजन साइकिल। अभी देखेंगे स्टूडेंट, दिस साइकिल्स टू इंक्लूड ऑफ बोथ ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। अब ये भी साइकिल किसके थ्रू होता है स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ऑक्सीजन इज़ अ कंटिन्यूसली प्रोड्यूस एज वेल एज यूज टू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आपको पता है कि ये सबके लिए क्या होता है, यूज़फुल होता है। ऑक्सीजन इज़ हाईली रिएक्टिव विद द रेडिटली रिएक्ट ऑफ अदर एनिमल्स एंड एलिमेंट एंड कंपाउंड। ऑक्सीजन क्या करता है स्टूडेंट्स, किसी भी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड को तुरंत ही उनके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। एज ऑक्सीजन इज फाउंड इन वेरियस फेमस फॉर्म्स लाइक न्यूक्लियस ऑक्सीजन, CO2। ऑक्सीजन बहुत जगह फॉर्म में पाया जाता है, वाटर में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन पाया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। द ऑक्सीजन साइकिल्स इज ऑफ द बायोस्फीयर इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, मतलब जो बायोस्फीयर में ऑक्सीजन का साइकिल है स्टूडेंट्स वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत ही
कॉम्प्लेक्स मीन्स आपको पता होता है ना स्टूडेंट, मतलब डिफरेंट, कठिन। ऑक्सीजन इज रिलीज थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस वेयर इट इज़ अप टू यूज ऑफ द प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशंस, कोरिशंस एंड रस्टिंग। अभी मैं आप लोग को हर एक चीज़ का मतलब बताती हूँ। ऑक्सीजन किस लिए, पहली बात तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन हमें मिलता कहाँ से, सिंपल सी बात है। प्लांट जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब अपने मतलब रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं स्टूडेंट्स एटमॉस्फेयर में, वो किस लिए इसकी यूज़ होती है, तो रेस्पिरेशन के लिए, ह्यूमन्स बींग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, कॉम्बिनेशंस के लिए, डिकम्पोजिंग के लिए, आपको इसका ही मतलब पता होगा, कोरिशन के लिए, और रस्टिंग। रस्टिंग मीन्स होता है, आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब हम खुले में किसी लोखंड को रख देते हैं तो उस पर रस्ट लग जाती है, जंग लग जाती है, इट इज़ अ रस्टिंग। अब देखेंगे स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल की, नाइट्रोजन साइकिल कैसा होता है। इट इज़ अ वेरी सिंपल, पहले हम लोग ये डायग्राम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, डायग्राम में दिया हुआ है सनलाइट है, प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन, एनिमल्स क्या कर रहा है, ऑक्सीजन में ब्रीथ कर रहा है। सेकेंड थिंग दिया हुआ है, ब्रेक ऑन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल्स बाय द ऑक्सीजन, एनिमल्स गिव आउट टू द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस एनिमल्स बाहर निकालते हैं। और प्लांट को जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अपने फूड एंड न्यूट्रिशंस बनाने के लिए, फूड मटेरियल बनाने के लिए वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ ऑक्सीजन साइकिल। अभी स्टूडेंट्स हम देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन हमारे अर्थ पर कितना है स्टूडेंट, 78% मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन इन एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा यही है। इट इज़ नेसेसरी टू द मेंटेनेंस ऑफ द साइकिल्स ऑफ नेचर। नाइट्रोजन क्या करता है स्टूडेंट्स, हमारे जो साइकिलिंग चलती है उसे मेंटेन करके रखता है। द सर्कुलेशन ऑफ द रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस इनटू द डिफरेंट कंपाउंड थॉट ऑफ द वेरियस बायोटिक एंड अबायोटिक प्रोसेस इन नेचर इज कॉल्ड एज द नाइट्रोजन साइकिल। मतलब ये सारे प्रोसेस भी बायोटिक और बायोटिक फैक्टर के ऑन ही डिपेंड होते हैं, और ये सारे फैक्टर्स को, ये सारे प्रोसेस को भी स्टूडेंट्स नाइट्रोजन साइकिल कहा जाता है। द ऑर्गेनाइजेशंस पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशंस है स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू द कंपोनेंट ऑफ द प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन एसिड। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, तो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनने के लिए एज अ फॉर्मेट ऑफ अदर एलिमेंट इज़ द इनएक्टिव ऑफ डज नॉट ईजिली कंबाइन इनटू अदर एलिमेंट। मतलब ये अदर एलिमेंट में डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट द फ्री फ्रॉम द नाइट्रोजन। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैन नॉट यूज़ फ्री फ्रॉम द ऑक्सीजन नाइट्रोजन। बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्हें फ्रीली यूज़ नहीं करते। इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन साइकिल्स देखेंगे स्टूडेंट्स। नाइट्रोजन फ्रिक्शंस देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट पॉइंट है नाइट्रोजन फिक्शन सॉरी स्टूडेंट, देयर इज़ अ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक। फर्स्ट पॉइंट नाइट्रोजन फिक्शंस, कन्वर्शन ऑफ द नाइट्रोजन इनटू न्यूट्रिशन। मतलब नाइट्रोजन का क्या करते हैं, कन्वर्शन करते हैं स्टूडेंट नाइट्रेट्स में। एंड द नाइट्रेट्स सॉल्ट एटमॉस्फेरिक, और ये किस लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक। इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस में भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है स्टूडेंट्स अमोनिफिकेशंस देखेंगे। तो रिलीज द अमोनिया थॉट डिकम्पोजन ऑफ डेड बॉडीज़। मतलब डेड बॉडीज़ से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, डिकम्पोज करने का काम किया जाता है। एक्सक्रीटरी ऑफ द वेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब उसके वेस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इसे रिलीज़ करने के लिए। थर्ड है स्टूडेंट्स न्यूट्रिफिकेशंस, तो कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू नाइट्रिक एंड देन टू द नाइट्रेटेड। इसमें क्या किया जाता है, कन्वर्स किया जाता है स्टूडेंट्स अमोनिया गैस को नाइट्रिक में और उसके बाद नाइट्रेट में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे स्टूडेंट्स, इसमें क्या किया जाता है, डेनेट्रिफिकेशन है स्टूडेंट्स, कन्वर्जन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू गैसेस ऑफ नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन कंपाउंड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन गैस के अंदर।
सर्फ ऑफ द इंटरनेट, मतलब आप इंटरनेट से ये सारे प्रोसेस को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने ओरली बोला। और आई थिंक सो ये जो 4 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, इसमें बहुत मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो हम क्या करेंगे, अगर आपको नहीं समझा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वापस से ये 4 पॉइंट्स क्या कर दूँगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बोलने से ज़्यादा मतलब ये देखने में ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप एक बार इंटरनेट से सर्च करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके इसके यूजेस पता चलेंगे। नाउ यू हैव टू स्टडी दिस एंड यू हैव टू राइट डाउन द ऑल क्वेश्चंस आंसर।